दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं IIFSR मोदीपुरम में और हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर सुनील कुमार जी, डायरेक्टर IIFSR मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। धन्यवाद। सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल रहने वाला है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हाल ही में आपने IIFSR को ज्वाइन किया है एज ए डायरेक्टर। तो जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो एक नई सोच हमारे दिमाग में आती है, तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? मैंने भारतीय कृषि प्रणाली संस्थान मोदीपुरम मेरठ 1 फरवरी 2023 में पदभार ग्रहण किया और देश का ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, क्योंकि जो हमारी देश की इस समय वर्तमान नीति है वो किसानों की आय दुगनी कैसे हो, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। और दूसरा, फसलों से अधिक उत्पादन कैसे लें, किसानों को जो खेती में खर्चा आता है वो कैसे कम करें, साथ ही मृदा का स्वास्थ्य सही रहे, और जो भूक्षरण जल और भूमि से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए ये संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस संस्थान में ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर वैसे तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा था और ये संस्थान अपने 94 केंद्रों के माध्यम से, जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं, विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणाली के मॉडल विकसित कर रहे हैं, जो छोटे एवं मझोले किसानों के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ आकर मैंने पाया कि जो तकनीकियाँ विकसित की जा रही हैं वो किसानों तक अधिक से अधिक पहुँचे। यद्यपि इसके लिए कुछ प्रयास हो रहे थे, लेकिन मेरा जोर ये रहेगा कि जो किसानों के प्रति क्षेत्र पर जो तकनीकियों का प्रदर्शन है वो बढ़े, नंबर 1। दूसरा, इसके लिए हमारे जो लिंकेज और पार्टनरशिप है विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, वो हम बढ़ाना चाहेंगे। और इस तरह का एक प्रयास शुरुआत में हम लोग एक बैठक कर चुके हैं, जिसमें लगभग 100 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जो विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में होंगे, पहले चरण में यहाँ पर ये संस्थान नॉलेज पार्टनर के रूप में उन कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जुड़कर विशेष परिस्थितियों के लिए जो मॉडल विकसित किए गए हैं, किसानों के खेतों पर उनको हम कैसे आगे ले जाएं, इस पर विचार किया गया और बहुत ही जल्दी ये प्रयास सार्थक रूप में सामने आएगा। मेरा जो आपसे दूसरा सवाल रहेगा, जानना चाहेंगे कि जो संस्थान है, संस्थान में जो एकीकृत कृषि प्रणाली जो जैसे इसका नाम से ही जाहिर होता है, तो क्या है ये प्रणाली, किस तरीके से काम करते हैं किसानों के लिए? एकीकृत प्रणाली का मतलब जो खेती हम लोग अभी तक करते हैं, जिसमें केवल कुछ मुख्य फसलों की या एक ही तरह के फसल चक्र या फसल पद्धतियों को अपनाते हैं, तो उसमें उतनी पैदावार नहीं मिलती, उतनी आमदनी नहीं होती, मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ता है। और जब किसी तरह का जो जलवायु के परिवर्तन की वजह से यदि कम वर्षा होती है या अधिक वर्षा होती है या कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है, तो फसलों से उतना उत्पादन नहीं मिलता। इसलिए छोटे मझोले किसानों को उनके छोटे खेतों से ही अधिक आमदनी कैसे मिले, उसमें केवल फसल ही नहीं बल्कि पशुपालन, मछली पालन, सब्जी और फल जैसी विधाओं का भी उसमें समावेश इस प्रकार करते हैं ताकि उसकी घर की जो अन्न और फल पोषण की जो पूर्ति हो सके, और उसके बाद जो सरप्लस है यानी जो बचे वो बाज़ार में बेच सके, साथ ही कम जोखिम हो और अधिक समय तक उस तरह का उत्पादन लिया जा सके। किसानों के साथ ये संस्थान किस तरीके से कार्य कर रहा है? जब हम बात करते हैं ज़मीनी स्तर की खासकर, तो क्या कार्य प्रणाली है इस संस्थान की? हमारा संस्थान किसानों के साथ जुड़कर बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से अपनी तकनीक को प्रचार प्रसार करता है, जिसमें विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा जो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो
क्रियाएं हैं और या जो उसके लिए जो परियोजनाएं चल रही हैं, दूसरा फार्मर फर्स्ट के माध्यम से, और तीसरा एक विशिष्ट एक किसानों के माध्यम से जुड़ने का जो यहाँ पर विकसित किया गया है, वो किसानों के प्रक्षेत्र पर एकीकृत प्रणाली पद्धतियों का प्रदर्शन, उनका मूल्यांकन और उसमें सुधार, और केवल मोदीपुरम के केंद्र में ही नहीं बल्कि इसके जो 94 जो केंद्र हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में या ICAR के संस्थानों में स्थित हैं, वहाँ पर भी किसानों के प्रक्षेत्र पर उनको हम लोग टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, बाद में उनको रेकमेंड करते हैं। और यदि मैं कहूँ कि पूरे वर्ष में लगभग 4000 किसानों के खेतों पर सीधे तौर पे हम लोग जुड़े हुए हैं। मोदीपुरम जो हमारा मुख्यालय है, इसके अलावा जो हमारे केंद्र हैं वहाँ 25 से 30 हज़ार किसानों के साथ हम लोग जुड़कर उनके प्रक्षेत्र पर इन तकनीकियों का प्रदर्शन करते हैं और अन्य किसानों को इसको अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। सर, इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस विज़न को लेकर आप काम कर रहे हैं? इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे और मझोले किसानों को उनके छोटे खेतों से किस तरह से उचित आमदनी मिले, उनका खेती का खर्चा कम हो, और जो मृदा का स्वास्थ्य है या पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए ऐसी तकनीकियों का विकास करना जो सिस्टम मोड में, यानी फसल चक्र के क्रम में, दूसरा ऐसे मॉडलों का विकास करना विभिन्न परिस्थितियों के लिए, देश की विभिन्न परिस्थितियों के लिए उन मॉडल का विकास करना, तीसरा इस तरह के जो प्रशिक्षण देना ताकि जो लोग एकीकृत प्रणाली या जैविक खेती में या पारंपरिक खेती में, जिसको नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, उसमें जो उनको जानकारी चाहिए उसको देना, ये शामिल है। साथ ही इस संस्थान का उद्देश्य है, जैसा मैंने पहले बताया, कि ये मुख्यालय है हमारे 94 केंद्रों का, जहाँ से तकनीकियों का जो उनका पूरा प्लान बनता है, उनको बजट आवंटित होता है और उसका मॉनिटरिंग भी यहीं से होती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं पूरे देश में यदि एकीकृत फसल प्रणाली से संबंधित शोध और प्रसार का जो भी कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से, ये संस्थान उसमें लगातार क्रियाशील है। सर, जैसे हम एकीकृत कृषि प्रणाली की जब बात करते हैं तो यह तकनीक क्या सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में ही एक तरीके से सफल होती है या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका किसी तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि वहाँ के किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके? नहीं, हमारा देश 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, जहाँ पर मैदानी भी हैं, पहाड़ी भी हैं और समुद्र तटीय भी हैं। तो उनकी परिस्थिति विशेष के हिसाब से वहाँ जिस तरह की उनके खेतों का आकार है, उनके जिस तरह के संसाधन हैं, जिस तरह के फसलों और वृक्षों का वहाँ पर चयन करके किसान की परिस्थिति में किस तरह के मॉडल विकसित किए जाएं, इस पर काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हम बात करें कि पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इस संस्थान के केंद्र जम्मू में भी स्थित हैं, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और पूर्वी उत्तरी भारत में नॉर्थ ईस्ट में ये सिक्किम में और शिलांग में भी स्थित है। ये अवश्य है कि मैदानी क्षेत्रों में खेती बहुत आसान है, सुगम है, यहाँ पर मैकेनाइजेशन संभव है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को हम अच्छी तरह लगा सकते हैं, खेतों का आकार भी बड़ा होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में खेत छोटे छोटे होते हैं और सीढ़ीनुमा होते हैं, उनमें बहुत सारा मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता है, बहुत सारी तकनीकें नहीं हो सकती हैं, बहुत सारी फसलें नहीं हो सकती हैं। फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर जो बागवानी आधारित, सब्जी आधारित या अन्य कृषि वानिकी आधारित जो मॉडल हैं वहाँ बहुत सफल हैं। उनके साथ साथ वहाँ पर दलहनी तिलहनी फसलें और उनके साथ कुछ पशुपालन एवं मधुमक्खी पालन या सेरीकल्चर यानी रेशम कीट का भी किया जा सकता है। और वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर वैल्यू एडिशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, यानी जो भी प्रोड्यूस होता है उसका परिष्करण करके बाज़ार में बेचा जा सकता है, उससे किसानों को ज़्यादा आमदनी मिल सकती है। फार्मर फर्स्ट जो प्रोजेक्ट का आपने जिक्र किया, किस तरीके से किसानों को उसका लाभ मिल रहा है? क्या इसका तरीका है, किस तरीके से किसानों तक? फार्मर फर्स्ट ये ICAR की एक परियोजना है जो कि अटारी, यानी जो हमारे करीब 11 अटारी हैं पूरे देश में, जिसके माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्रों में काम होता है, वो उसको संचालित करते हैं। और उसमें एक समग्र जो तकनीकी प्रदर्शन है किसानों के खेत में किया जाता है, उसमें किसान की परिस्थिति में जाके
मान लीजिए ये गन्ना आधारित क्षेत्रफल है, तो यहाँ गन्ने की फसल का किस तरह विविधीकरण हो, उसमें किस तरह मशीनीकरण हो, कैसे उसमें पशुओं के लिए चारा हम दें, उसमें महिलाओं का योगदान कैसे सुनिश्चित करें, साथ ही ये जो वैल्यू एडिशन है, यानी जो कटाई उपरांत जो फसलों का उत्पाद है, उसके अवशेष हैं, उनका किस तरह निस्तारण हो और किस तरह से उससे अधिक आय उत्पन्न कर सकें, इस पर जोर दिया जाता है। साथ ही साथ उनको उनका जो प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि नई तकनीकी के बारे में वो जागरूक हों और अधिक से अधिक नई तकनीकी, नए ज्ञान को वो जान सकें, अपनी खेती को अच्छे से कर सकें। सर, मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे, आपके नेतृत्व में किन नई चीज़ों पर संस्थान और काम करने वाला है, क्या और नई चीज़ें आने वाली हैं किसानों के लिए? ये संस्थान, जब मैंने बताया कि चूँकि ये एक विशिष्ट संस्थान है, इसलिए फसल प्रणाली या कृषि प्रणाली संबंधित जो भी राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनती हैं, जो नीतियां बनती हैं, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस समय एक प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट ऑन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, 13 करोड़ की प्रोजेक्ट करीब 75 ज़िलों में इसको क्लस्टर डेवलप करने के लिए, जहां पर कम उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं या फसलें हैं, उसमें सब्जी, दलहन और तिलहन का डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण किस तरह किया जाए, वो एक जो कृषि मंत्रालय के माध्यम से और एक हमारा और संस्थान है नागपुर में लैंड यूज प्लानिंग का, ये लोग हम लोग मिलकर अपने केंद्रों के माध्यम से इसको हम लोग संचालित कर रहे हैं। और लगभग 5 साल बाद हम लोग इस स्थिति में हो पाएंगे कि हम बता सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में किस तरह की फसल से कम आय मिलती है, कम उत्पादन होता है, उसकी जगह हम अधिक उत्पादन या अधिक आय वाली फसलें हम ले सकते हैं और जिससे प्राकृतिक संसाधन भी सुनिश्चित हों। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो है, हम लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है हमारी जो यूनेप की, उसमें हम इकोसिस्टम सर्विसेज यानी जो उसकी जो मॉनिटरिंग है, उसकी मोनेटाइजेशन के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उसमें आजकल कार्बन ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो हम लोग उसमें कार्बन ट्रेडिंग के लिए जो पद्धतियां हैं, जो इंडिसेस हैं, क्या पैरामीटर होंगे, उसको कैसा वैल्यूएशन करेंगे, उसको निर्धारित करने के लिए एक प्रोजेक्ट हमारी चल रही है। अभी तो हम ये यूपी के 5 ज़िलों में हैं, लेकिन ये 2 साल की प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अभी हमारी यूनेप से बात हो रही है और पूरे देश में इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको आगे हम लोग ले जाएंगे। तीसरी प्रोजेक्ट है हमारी ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, ACIR और सीमिट के माध्यम से जो हमारी दूर दूर तक बोई जाने वाली फसलें हैं, उनमें कैसे हम अंतः फसल लें, इस पर जोर दिया जा रहा है। ये केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए भारत, नेपाल और बांग्लादेश के साथ मिलकर हमारा संस्थान एक नई प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन हो चुका है। आने वाले 3 साल तक ही इस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो नीति बनाने में और आगे किस तरह की टेक्नोलॉजी हम आगे ले जाएँ, इस पर बहुत सहायक होगी। अंत में चलते चलते जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको फसल क्रांति के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? फसल क्रांति एक तरह की मैं क्रांति ही कहूँगा, क्योंकि आप जगह जगह से विशिष्ट व्यक्तियों से या विशेषज्ञों से उनका साक्षात्कार करते हैं, नई नई तकनीकों के बारे में ज्ञान संकलित करते हैं और जो हमारे यूजर्स हैं अल्टीमेट, चाहे वो किसान हों, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों या युवा उद्यमी हों या जो महिलाएं हैं खेती बाड़ी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि खेती अब वो खेती नहीं रह गई, खेती अब एक आय का साधन बनने जा रही है और इसका स्वरूप एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्वरूप सामने आ रहा है। और इस तरह का जो प्रयास है आपकी मैगजीन का, ये बहुत सार्थक प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रयासों से आप किसानों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं और आगे उससे किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार जी, जिन्होंने बड़े ही विस्तारपूर्वक और अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से IIFSR किसानों के लिए कार्य कर रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।